वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, विजडम इंटरनेशनल ई लर्निंग स्कूल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारा विषय है हिंदी। कक्षा 7, विषय हिंदी, विषयांक सच्चा हीरा। विद्यार्थी मित्रों, अगले वीडियो में हमने इस पाठ का अभ्यास किया था, जिसमें हमने देखा था कि इस कहानी की शुरुआत में गांव का एक दृश्य है। संध्या का समय है। पक्षी चहचहाते हुए अपने घोंसले की ओर वापस लौट रहे हैं और गांव की कुछ स्त्रियां पानी भरने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर जा रही है। उसमें से कुछ स्त्रियां पानी भरकर वहीं पर कुएं की पक्की जगह पर बैठ जाती है। वो चारों स्त्रियां आपस में बातें करने लगती है इधर उधर की, और बातें करते करते उनकी बात कहाँ पहुंच जाती है? अपने अपने बेटों की। तो उसमें पहली स्त्री अपने बेटे की प्रशंसा करती है और प्रशंसा करती हुई कहती है कि भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे, क्योंकि मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत ही मधुर है, बहुत ही सुंदर और अच्छा वो गीत गाता है। उसके गीत को सुनकर तो कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। इस प्रकार पहली स्त्री अपने बेटे की प्रशंसा करती है। फिर बाद में जो दूसरी स्त्री है वो भी अपने बेटे की प्रशंसा करती हुई कहती है कि मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वो बहुत ही शक्तिशाली है, बहादुर है। वो आधुनिक युग का भीम है। बड़े बड़े बहादुरों को भी वो पछाड़ देता है। तो इन दोनों स्त्रियों की बात सुनकर तीसरी स्त्री भला कैसे चुप रहती? वह भी बोल उठी कि मेरा जो बेटा है वो तो साक्षात बृहस्पति का अवतार है, यानी कि बहुत ही बुद्धिमान है। वो जो कुछ भी पढ़ता है उसे वो तुरंत याद रह जाता है। ऐसा लगता है कि मानो उसके कंठ में सरस्वती विराजमान हो। यानी कि इस प्रकार हमने देखा था कि ये तीनों स्त्रियां बड़े ही प्यार से, बड़े ही मन से अपने बेटों की प्रशंसा कर रही थी। तो इन्हीं तीनों स्त्रियों के साथ एक चौथी स्त्री भी थी। वो बहुत ही चुप थी, शांत थी, वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। तो पहली स्त्री ने उसे टोकते हुए कहा कि क्यों बहन, तुम चुप क्यों हो? तुम भी अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। तब वो चौथी स्त्री कहती है सहज भाव से कि मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? ना ही वो गंधर्व जैसा गायक है, ना ही वो भीम जैसा ताकतवर है, बलवान है, और ना ही बृहस्पति जैसा बुद्धिमान है। वो तो सीधा एक साधारण युवक है। तो मैं उसकी क्या प्रशंसा करूं? तो विद्यार्थी मित्रों, हमने अगले वीडियो में यहाँ तक पाठ का अभ्यास किया था। अब आगे। कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रखकर लौटने लगी, तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। यानी कि कुछ समय बीतने के बाद वो चारों स्त्रियां अपने सिर पर पानी के घड़े रखकर वापस घर की ओर लौटने लगी, और तभी किसी के मधुर गीत की आवाज सुनाई दी, स्वर सुनाई दिया। तो सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो, मेरा हीरा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना उसका कंठ कितना मधुर है? मतलब कि पहली स्त्री कहती है कि ये जो मधुर स्वर में गीत गा रहा है वो और कोई नहीं लेकिन मेरा हीरा है, मेरा बेटा है।
तुमने सुना कि वो कितना मधुर गाता है। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया, मतलब कि जिस रास्ते से वो स्त्रियां घर की ओर जा रही थी, उसी रास्ते से वो उनका बेटा, पहली स्त्री का बेटा मधुर स्वर में गीत गाता हुआ निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, मतलब कि उसकी माँ पानी का घड़ा लेकर घर की ओर जा रही है, उसकी ओर उसने ध्यान भी नहीं दिया। अपने ही धुन से, अपने ही मन से वो गीत गाता हुआ वहां से निकल गया। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली, देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में इनकी बराबरी कौन कर सकता है। वह यह कह रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही निकल गया। अब पहली स्त्री का बेटा जब आया था तो मधुर स्वर में गीत गा रहा था, तो उसकी माँ उसकी प्रशंसा किए जा रही थी, लेकिन उसके बेटे ने उसकी ओर ध्यान भी नहीं दिया और बिना उसकी ओर देखे वो चला गया। तभी दूसरी स्त्री का बेटा वहां से गुजरा, तो उसने भी कहा कि देखो ये मेरा बेटा, लाडला बेटा, मेरा सच्चा हीरा है, ये शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। उसकी वो प्रशंसा कर रही थी, उसकी बातें कर रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही चला गया। उसने अपनी माँ की ओर देखा भी नहीं और वह भी वहां से चला गया। वे कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। अब वो स्त्रियां आगे बढ़ी, पहली स्त्री का बेटा भी चला गया, दूसरी स्त्री का बेटा भी चला गया। उसकी माँ, दोनों की माँ अपने बेटों की प्रशंसा करते हुए थकती नहीं थी कि मेरा बेटा तो ऐसा है, मधुर गंधर्व जैसा गायक है, उसके कंठ में कोयल है, उसकी आवाज सुनकर तो कोयल और मैना भी चुप रह जाती है, इतनी प्रशंसा कर रही थी। लेकिन उसका बेटा भी चला गया। दूसरी स्त्री का बेटा भी ऐसा ही था, उसकी माँ भी उसकी प्रशंसा करते हुए थकती नहीं थी कि बहुत ही शक्तिशाली है, बलवान है, आधुनिक युग का भीम है, लेकिन वो भी उसकी माँ की ओर देखे बिना ही चला गया। और तभी कुछ आगे बढ़ने के बाद तीसरी स्त्री का बेटा भी उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करते हुए गुजरा। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर में कहा, देखो यही है मेरी गोद का हीरा, इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा। परंतु उसका बेटा भी माँ की ओर देखे बिना ही आगे बढ़ गया। मतलब तीसरी स्त्री का बेटा वहां पर गुजरा तो वो क्या कर रहा था, संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण कर रहा था। तो उसके उच्चारण को सुनकर सच में ऐसा लग रहा था कि मानो वो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। इसलिए उसकी माँ भी उसकी प्रशंसा करने लगी कि देखो ये मेरी गोद का हीरा है, इसे देखकर कौन नहीं कहेगा कि ये बृहस्पति जैसा बुद्धिमान नहीं है। लेकिन उसका बेटा भी उसकी माँ की ओर देखे बिना ही चला गया। वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला। थोड़े वो आगे बढ़े कि जो चौथी स्त्री थी उसका बेटा भी वहां से अचानक गुजरा। उसका बेटा ना ही गंधर्व जैसा गायक था, ना ही बहुत ही शक्तिशाली था, और ना ही बृहस्पति का अवतार था। वो तो सीधा साधारण युवक था, तो वो भी वहां से गुजरा।
वह देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। मतलब कि चौथी स्त्री ने अपने बेटे की कोई प्रशंसा ही नहीं की थी। उसने कहा ही नहीं था कि मेरा बेटा ऐसा है वैसा है। वो सीधा साधा एक साधारण युवक ही था और देखने में भी ऐसा ही था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा कि बहन, यही मेरा लाल है। यानी कि चौथी स्त्री ने कहा कि बहनों, ये जो जा रहा है वही मेरा बेटा है। देखो इस तस्वीर में ये जो चारों स्त्रियां है वो जा रही है अपने सिर पर घड़े लेकर, और पीछे एक वृद्ध स्त्री जा रही है। आपको दिखाई दे रही है तस्वीर में। ये चारों स्त्रियों की बातें कब से सुन रही थी। अब आगे क्या होता है देखो। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा। देखो जो चौथी स्त्री थी वो बता रही थी कि यही मेरा बेटा है। उसके बात करते ही उसका बेटा उसके पास आ पहुंचा। अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला, माँ लाओ, मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं। मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी से भरा घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। अब जो चौथी स्त्री का बेटा था वो तुरंत अपनी माँ के पास आया और उसने अपनी माँ से कहा कि माँ लाओ, मैं तुम्हारा घड़ा घर तक पहुंचा देता हूँ। लेकिन उसकी माँ ने मना किया, फिर भी वो माना नहीं और पानी से भरा घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। देखो इतना अंतर। चौथी स्त्री का बेटा ना ही सुंदर गायक था गंधर्व जैसा, ना ही बहुत ही शक्तिशाली था या ताकतवर था आधुनिक युग के भीम जैसा, और ना ही बृहस्पति जैसा बुद्धिमान था। वो एक सीधा साधारण युवक था। लेकिन फिर भी अपनी माँ को देखते ही वो तुरंत उसके पास आ गया उसकी मदद करने के लिए। उसने अपने माँ के सिर से पानी से घड़ा भरा जो घड़ा था वो उतार लिया और अपने सिर पर रखकर वो घर की ओर चल दिया। वो जो तीनों स्त्रियां थी जो अपने बेटों की प्रशंसा करते हुए थकती नहीं थी। गंधर्वशा गायक है, बुद्धिमान है बृहस्पति जैसा, और आधुनिक युग का भीम है, उसकी प्रशंसा करते हुए वो थकती नहीं थी। लेकिन उनके सभी बेटों ने उनकी ओर देखा भी नहीं और बिना उसकी ओर ध्यान दिए वो चले गए। ना ही उसने अपनी माँ की मदद की। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम बहुत ही ज्ञान हमारे पास है, हम पढ़ लिख कर बड़े हो गए हैं तो हम किसी की मदद ना करें। ऐसा कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हो तो आप किसी की मदद नहीं करते। किसी की नहीं, अपने माँ की भी मदद नहीं कर सकते। ऐसा ही हुआ ना। उन तीनों स्त्रियों के बेटे बहुत ही ज्ञान वाले थे। एक बहुत ही बुद्धिशाली था, एक बहुत ही शक्तिशाली था और एक बहुत ही सुंदर गायक था। तो क्या अपने माँ की मदद नहीं कर सकते? पढ़ लिख कर बड़े हो जाने से क्या हम हमारे कर्म भूल जाएंगे कि हमारे माता पिता के प्रति हमारे क्या कर्म है? यहाँ पर जो चौथी स्त्री है उसका बेटा इतना ज्ञानी नहीं है, ना ही बहुत पढ़ा लिखा है, ना ही शक्तिशाली है, ना ही बुद्धिमान है। वो सीधा साधारण युवक है। लेकिन उसे अपना कर्म पता है। उसे पता है कि अपने माता पिता के प्रति उसकी क्या फर्ज है, क्या जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी उसने निभाई और उन तीनों स्त्रियों के बेटों ने नहीं निभाई। उसके बाद तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी, वह पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है।
यानी कि एक जो वृद्ध महिला थी वो इन तीनों औरतों की बातें कब से सुन रही थी। तो वो उसके पास आकर बोली कि क्या देख रही हो, यही सच्चा हीरा है। इन 4 बेटों में से जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, सीधा साधारण युवक है, लेकिन वही सच्चा हीरा है। आप बहुत ही पढ़ लिख कर बड़े हो जाओ, ज्ञानी हो जाओ, लेकिन अगर आपके अंदर नम्रता नहीं है, आप किसी की मदद नहीं कर सकते, आप किसी के काम नहीं आ सकते, तो आपका जो ज्ञान है, आपका जो नॉलेज है, आपकी जो पढ़ाई लिखाई है, वो सब निरर्थक है, किसी काम की नहीं है। अगर आप पढ़ लिख कर बहुत ही अच्छे डॉक्टर बने हो, बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर आप बने हो, लेकिन एक तड़पते हुए गरीब या बीमार की आप सेवा नहीं कर सकते या उसे बचा नहीं सकते, तो आपकी जो डॉक्टरी है, आपकी जो पढ़ाई है, वो निरर्थक है, किसी काम की नहीं, इसकी कोई कीमत नहीं अगर आप किसी की मदद ना कर सको। आपके पास ज्ञान है लेकिन वो ज्ञान आप दूसरों को नहीं दे सकते, तो आपका ज्ञान भी निरर्थक है। तो हमें भी इन तीनों औरतों के बेटे जैसा नहीं बनना है। हमें पढ़ना लिखना तो है ही, आगे तो बढ़ना ही है, लेकिन साथ साथ अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है वह भी हमें निभानी है। तभी हम हमारे माता पिता के सच्चे हीरे बन पाएंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमारा यह पाठ यहाँ पर पूर्ण होता है। धन्यवाद।